हाय एवरीवन, मैं शौगनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे नियम का बताऊंगा आपके जीवन के लिए। जो आप उस नियम का अनुसरण करते हैं, उस नियम का पालन करते हैं, उस रूल्स का फॉलो करते हैं, तो आपको कभी अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। तो इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह जान पाएंगे, समझ पाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके योग गुरु बाबा रामदेव आज 40 से 45 वर्षों से इस 4 नियम का पालन करते हैं, जिससे कि वह बिल्कुल ही फिट है और स्वस्थ है। साथ ही साथ हमारे कुछ ऐसे लाखों की संख्या में योग गुरु हैं, योग शिक्षक हैं, जो इस 4 नियम का पालन करते हैं। उस नियम का पालन करने से न उसमें डायबिटीज़ की समस्या है, उनमें न हाइपरटेंशन की समस्याएं हैं, न कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं हैं, न थायराइड की समस्याएं हैं, न मोटापा की समस्याएं हैं, न कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं हैं। बहुत सारी ऐसे बीमारियां जो आज की युवा पीढ़ी को हो रहे हैं, वो सारी बीमारियों से फ्री हैं, सारी बीमारियां उनको नहीं है और वह फिट है। आयुर्वेद के अनुसार 3 ऐसे चीज़ें हैं, तत्व हैं, जिसको हम वात, पित्त, कफ, यह 3 चीज़ को अगर आप नियंत्रण कर लेते हैं तो हमें दावा नहीं, हमें 110% भरोसा है, विश्वास है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे अगर वात, पित्त, कफ को नियंत्रण कर लिए तो। अब हम वात, पित्त, कफ को नियंत्रण कैसे करें, उसके लिए क्या करना चाहिए, वो कौन कौन सा मेथड है जिसको हम नियंत्रण कर लें। दोस्तों, अगर ये वात, पित्त, कफ अगर आप नियंत्रण नहीं करते हैं, अगर इनका स्थिति बिगड़ जाता है, तो सर्दी जुकाम तो कॉमन चीज़ें हैं। सर्दी जुकाम के अलावे बीमारी का जो अंतिम नाम है, जिसको हम कैंसर कहा जाता है, तो कैंसर तक की स्थिति हो जाती है, जिससे लोगों की मौत हो जाती है। वह 4 नियम कौन कौन सा है, मैं बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और मैं उदाहरण के साथ भी बताऊंगा। और आपको जीवन में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, अपने बॉडी को कैसे हेल्दी रखेंगे, मोटापा को कैसे कम करेंगे, आपका डाइजेशन संबंधी समस्याएं हैं, बहुत सारी बीमारियां जो होने की जो समस्या है, उस पर मैं आज इस चैनल के माध्यम से दूंगा। तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, वह पहला नियम है कि खाना खाने के बाद कभी भी तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? पिए तो क्या पिए हम, आज 90% लोगों में, 95% लोगों में जानकारी के अभाव में या फिर जागरूकता के अभाव के कारण लोग ऐसा गलती करते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसा टिप्स दूंगा, ऐसा एक रास्ता बतलाऊंगा जो आपको जीवन को हेल्दी की ओर ले जाएगा और आप तंदुरुस्त रहेंगे। तो अब आपका सवाल आएगा कि जब आपका कहना है कि जब खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पिए या खाना खाते समय पानी नहीं पिए तो गाढ़ा लगे तो हमको क्या करना चाहिए? हाँ दोस्तों, याद रखें, खाना खाते समय अगर आपको गाढ़ा लगता है तो वैसी स्थिति में आप पानी को 2 से 4 घूंट आप पानी पिए, जिससे कि आपका गाढ़ा शांत हो जाएगा। फिर आपको खाने की इच्छा है तो फिर आप खाना खाएं। और खाना खाने के बाद आपको लगेगा कि हम पानी नहीं पिए तो हम क्या खाएं और क्या पिए। तो दोस्तों, वैसी स्थिति में
आप मौसमी का जूस पी सकते हैं, गन्ने का जूस पी सकते हैं, संतरा का जूस पी सकते हैं, अनार का जूस पी सकते हैं, इत्यादि को आप पी सकते हैं। अब आप बात करेंगे कि इतना महंगा सामान कैसे पिए, कहाँ से हमें उपाय हो पाएगा, मेरे पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो वैसे स्थिति में मैं आपको बताऊंगा कि आप नींबू ले लें, 1 गिलास पानी में उसको अच्छी तरह से निचोड़ लें और निचोड़ करके आप पी सकते हैं। आप दूध पी सकते हैं, खाना खाने के बाद आप दूध पी सकते हैं। तो दूध कभी भी पिए तो ज़्यादा बेहतर आपका होगा कि रात में आप पिए। खाना खाने के बाद दूध को रात में सेवन करें, सुबह के समय दूध नहीं पिए। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि आपका जब आप खाना खाते हैं तो खाना में जैसे आप चावल, दाल, रोटी, सब्जी, भुजिया, अचार, मीट, मांस, मछली, जितना मिठाई, जितना भी फ्रूट्स आइटम है, वह आपका आइटम जितना भी कहाँ जाता है, आपके पेटों के अंदर एक एस्टोमक है, जिसको अंग्रेजी में हम एस्टोमक कहते हैं, हिंदी में आमाशय कहते हैं, उसको जठराग्नि भी कहा जाता है, जठन अग्नि भी कहा जाता है। तो वो सारी चीज़ आपको एस्टोमक में जाता है और एस्टोमक में वह भोजन 4 से 4.5 घंटा रहता है। वहीं पर ही भोजन पकने की क्रिया होती है। तो जब आपका भोजन आमाशय में आया, आमाशय में आने के बाद वो एक तरह का अग्नि प्रज्वलित होती है जो आपके भोजन को पचाता है, जिसको हम डाइजेशन की क्रिया करते हैं। तो भोजन के पचाता है, अग्नि उठती है, आग उठता है। उदाहरण के तौर पर ले लें कि अगर आप रसोई घर में खाना को बनाते हैं, जैसे खीर बनाते हैं, उसमें दूध डालते हैं, चावल डालते हैं, चीनी डालते हैं, जो भी मटेरियल दूध को बनाने के लिए करते हैं, आपका ज्वलन आप आँच देते हैं, यानी आपका लौ होता है। तो जब तक ले आपका ज्वलन जलते रहता है तब तक के आपका भोजन पचते रहता है, पकता है। जैसे ही आपका जलन की क्रिया, आग की क्रिया समाप्त होगी, आपका भोजन पकना बंद हो जाएगा। ठीक उसी तरह आप जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के दौरान आपके जो पेट के अंदर आमाशय में जो आपका फूड मटेरियल आया, तो फूड मटेरियल आने के बाद वहाँ पकने की क्रिया होती है, उसमें 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा, यानी 4.5 घंटा तक रहते हैं। तो आपके स्टोमक से HCl का सेक्रेशन होता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। एपिगैस्ट्रिक भी उसको वहीं से होता है। तो आप जब उसमें पानी डालेंगे, जैसे आप पानी पिएंगे खाना खाने के बाद, जैसे आप फ्रिज का पानी पी लेंगे, बर्फ़ का पानी पी लेंगे, कोई भी ठंडा जो चीज़ें हैं, या आइसक्रीम हो गया, आइट खा लेंगे, तो आपके जो अग्नि है वह क्या होगा, वह बुझ जाएगा, पचने की क्रिया समाप्त हो जाएगी, आपका भोजन नहीं पचेगा। तो जो भोजन नहीं पचेगा तो क्या होगा, वहाँ पर ही भोजन अब सड़ना स्टार्ट करेगा। जब आपका भोजन सड़ेगा तो अनेकों 100 से भी अधिक विष पैदा करता है, जहर पैदा करता है, जो बीमारियों का जड़ है। और किताब में बताया गया है, आयुर्वेद की किताब में बताया गया है कि आप अगर सुबह में कहते हैं, भोजन करने के बाद अगर तुरंत पानी पीते हैं तो विष पीने के बराबर है, जहर पीने के बराबर है। तो आपको मैंने बता रहा था कि अगर आप कोल्ड मटेरियल ठंडा पानी पी लेते हैं तो जठराग्नि बुझ जाएगी, तो आपके पाचन की क्रिया स्टॉप हो जाएगा। तो आपका जो फूड मटेरियल है वो अंदर सड़ेगा, गलेगा, तो विष पैदा करेगा, तो अनेक बीमारियां पैदा होंगी। आप सुनते हैं कि लोगों की समस्या होती है, लोग बोलते हैं, आप खुद बतलाते हैं कि पेट में जलन हो रहा है, गैस अत्यधिक बना हुआ है,
पेट भारी है, पेट चढ़ा हुआ है, इंडाइजेशन की समस्या है, कब्जियत की समस्याएं हैं, ढकार हो रहा है, अनेकों ऐसी पेट की समस्याएं आप बतलाते हैं। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब भोजन आपका पच रहा था तो आप ठंडे सामान का आपने सेवन कर लिया, फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया, फ्रिज इसके साथ साथ आइस का बर्फ़ का पानी पी लिया। इस तरह से आप पीने के बाद इंडाइजेशन की समस्याएं आप में आए। तो ऐसा गलती कदापि नहीं करें जिससे कि आपको यह समस्याएं ही आपको मिल जाए। दोस्तों, सारी बीमारियों का जड़ आपका कॉन्स्टिपेशन है, सारी बीमारियों का जड़ आपका भोजन का नहीं पचना है, सारी बीमारियों का जड़ आपका जो विष पैदा होता है भोजन जब सड़ता है अंदर में, तो आपके पास आपसे जो गैस फॉर्मेशन होता है वह काफ़ी बदबूदार होता है। आप सोच सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इससे बचना चाहिए। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि अभी मैंने आपको बताया कि पहला नियम है जो खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। दूसरा नियम मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हेल्थ संबंधित कोई टिश्यू है, कोई समस्याएं हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें या खुद हमसे डायरेक्ट फ़ोन करके बातें करें। मैं उम्मीद प्रयास करूंगा कि बेहतर से बेहतर तरीक़ा से मैं आपको बता सकूं, समझा सकूं। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में निश्चित ही शेयर करें। तो मैं अगला सेशन में कल आपको लेकर के आऊँगा और मैं बताऊँगा दूसरा कौन सा नियम है जिससे कि आप स्वस्थ रहेंगे। तो आप सभी से विदा लेता हूँ। आप लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। आप सभी को धन्यवाद।